हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 का चैप्टर द रैट ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस यानी फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं वो पढ़ने वाले। अगर गाइस आप लोगों ने पहले द रैट ट्रैप चैप्टर नहीं देखा है तो आप यहाँ लिंक ऊपर कार्ड्स में है, उससे जाके पहले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, कैरेक्टर स्केचेस पढ़ लीजिए, समरी पढ़ लीजिए उसकी, देन क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, देन आपका पूरा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why did the paddler have to resort to both begging and petty thievery? Okay guys, मतलब क्या है क्वेश्चन का कि पैडलर को बैगिंग यानी भीख क्यों मांगनी पड़ती थी और चोरी क्यों करनी पड़ती थी जबकि वो काम करता था फिर भी। देखते हैं। The paddler went around selling small rat traps of wire. पैडलर क्या करता था, इधर उधर small rat traps बेचता था, चूहे के पिंजरे वायर के बने हुए। He made them himself, वो खुद बनाता था उन्हें। He got the material by bagging in the stores or at the big farms. जो वहां पे बैग करता था कभी स्टोर्स के वहां पे कभी फार्म्स में, तो वहां से उसका मटेरियल ले लेता था। बट इवन सो ही डिडेंट अर्न मच, बट फिर भी उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू अर्न मनी एंड फूड। यानी उसको अपना मनी अर्न करने के लिए, फूड लेने के लिए डेली बेसिस का उसको ये दोनों चीज करनी पड़ती थी क्योंकि उसकी इतनी कमाई नहीं थी। चलिए सेकंड देखते हैं। When did an idea suddenly strike to the paddler and what was it? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा गया है। ओके 11 2012 14 में 15 में क्वेश्चन बार बार आया है। ओके वन डे द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। एक बार पैडलर ऐसे ही फॉरेस्ट यहाँ पे चल रहा था तो वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया, सडनली उसको एक आइडिया आता है। द होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। ये जो पूरा वर्ल्ड है गाइस ये क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है। ऑल फूड शेल्टर मनी आर बेट्स। बेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गाइस, ये आपको ऐसा का ऐसा आंसर में और चैप्टर में कहीं पे भी आए तो यूज करना है। बेट्स का मतलब क्या है गाइस, चारा। एक तरीके से आपने देखा होगा हम किसी भी एनिमल को पकड़ने के लिए या चूहे को पकड़ने के लिए पिंजरे में कुछ रोटी या कुछ भी लगाते हैं, उसको क्या बोला गया है गाइस, बेट्स बोला गया है। The world is simply existed for one purpose. Okay, जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ही पर्पस के लिए है। देखते हैं क्या। It was to set baits for people. ये जो पूरा वर्ल्ड है ये क्या करता है, अलग अलग तरीके से लोगों के लिए बेट्स सेट करता है। Once यानी मैं आपको समझा देता हूँ। और बेट्स किसको बोला गया है यहाँ पे, जॉय है, शेल्टर है, मनी है, फूड है, इन सब चीजों को क्या बोला गया, बेट्स बोला गया। तो एक कंक्लूड करके वर्ल्ड बोल दिया गया। Once anyone was tempted to touch the bait, the rat trap was closed in on him. जैसे ही कोई भी इंसान टेम्प्ट होता है कि यार ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, इतना मेरे पास पैसा होना चाहिए, ये पैसा मेरे पास होना चाहिए, वैसे ही रैट ट्रैप क्या होता है उसके ऊपर बंद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप इफेक्टिवली इन द स्टोरी? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे ऐसा बोला गया है गाइस कि जो ऑथर है उन्होंने रैट ट्रैप को लेके स्टोरी में मेटाफर कैसे शो किया है और यही हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के थ्रू, टेक्स्ट में से लेके। चलिए, द ऑथर यूजेस द मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप वेरी ऑफन बट इफेक्टिवली इन द स्टोरी। काफी ऑफन यूज किया गया है लेकिन अच्छी तरीके से किया है। दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ये पूरा वर्ल्ड क्या है गाइस, और कुछ नहीं, ये पूरा रैट ट्रैप है। इट ओनली सेट्स ट्रैप फॉर पीपल। ये क्या करता है, लोगों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। रिचेस और जॉयज आर जस्ट बेट्स टू टेम्प्ट द पीपल। यहाँ पे आप रिचेस है, जॉयज है, मनी है, शेल्टर है, सब लिख सकते हैं कि ये सब क्या है, बेट्स हैं जो लोगों को टेम्प्ट करते हैं, उसकी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द पैडलर रियलाइजेस दैट स्टीलिंग ऑफ 30 kroners was such a bait. ओके ये एग्जाम्पल दिया है गाइस हमने किसमें से, चैप्टर में से, कि पैडलर क्या करता है, 30 kroners चुराता है और वो क्या है, एक तरीके से बेट साबित होता है। ओके सिमिलरली गोइंग टू द मैनर हाउस वाज लाइक वॉलेंटियरली एंटरिंग अ लॉयंस डैन। यहाँ पे मैनर किसको बोला गया गाइस, मैनर बोला गया आयरन मास्टर को। तो आयरन मास्टर के अगर ये घर चले जाता है तो ऐसा बोला गया ये खुद अपने आप को लॉयंस डैन में भेज रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होगा गाइस, अगर आपने समरी पढ़ी होगी तो आयरन आयरन मास्टर को पता चल जाएगा जब उसको रोशनी में देखेंगे कि ये कैप्टन नहीं है और ये मेरे मेरे रेजिमेंट के कैप्टन नहीं है, और उनको पता चल जाएगा ये कोई और है। तो इसलिए वॉलेंटियरली मतलब खुद अपने आप जो
रैट्रप सेलर है, पैडलर, वो वहां नहीं जाना चाहता। चलिए, हाउ वॉज ही वेलकम बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर, डिड ही एक्सेप्ट सच अ हॉस्पिटैलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस कि कैसे ओल्ड क्रॉफ्टर ने इनको वेलकम किया था और ये उस हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, कि इन्होंने क्या सोचा था, मुझे ऐसा वेलकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, वन डार्क इवनिंग द पैडलर नीडेड शेल्टर फॉर द नाइट। एक रात थी, वहां पर यार रुकने के लिए पैडलर को शेल्टर चाहिए था। ही नॉक द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक नॉक करते हैं कॉटेज के डोर पे। ही एक्सपेक्टेड सोर फेसेस टू ग्रीट हिम, वो ऐसा सोच रहे थे जो लोग बाहर आएंगे वो अच्छे फेस से मेरा वेलकम नहीं करेंगे और मुझे भगा देंगे। बट सरप्राइजिंगली ही गॉट द हॉस्पिटैलिटी ऑफ एन ओल्ड एंड लोनली क्रॉफ्टर। बट सरप्राइजिंगली क्या हुआ, उनको एक अच्छा वेलकम मिलता है एक ओल्ड क्रॉफ्टर की तरफ से। He was happy to get someone to talk to in his loneliness। यहाँ पे ही कौन है गाइस, इस लाइन में किसके बारे में बात करी गई है, क्रॉफ्टर की, क्योंकि वो अकेला रहता था तो उसको अच्छा लगा है कि मेरे साथ कोई बात करने वाला है। The paddler was the paddler was served supper and played Majolis with his host। यानी पैडलर को खाना दिया गया, सपर दिया गया और मेजोलिस खेला, उन दोनों ने मिलकर कार्ड्स का गेम खेला। चलिए, question number 5, how did the paddler prove false to his host? Did he let himself voluntarily swept away by the bait? Okay, क्या बात है गाइस, पैडलर कैसे रॉन्ग प्रूव होता है अपने होस्ट के लिए और कैसे ना चाहते हुए भी या आप जान के आराम से इजीली जो पैडलर है वो बेट के थ्रू फंस जाता है रेड ट्रैप में। देखते हैं, नेचुरली the paddler played false to his generous host the crofter। यानी आराम से नेचुरल बात है, और पैडलर क्या है यहाँ पे फॉल्स प्रूव होता है किसके लिए, क्रॉफ्टर के लिए। द ओल्ड मैन टुक 3 10 क्रॉनर नोट्स, ये आपको याद रखना है गाइस, 30 क्रॉनर्स हैं एंड कितने नोट्स हैं, 3 10 क्रॉनर्स के नोट्स हैं आउट ऑफ द पाउच। तो ओल्ड मैन क्या करता है, पाउच में से वो नोट्स निकालते हैं। ही देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। देन एक पाउच वहां विंडो पे लगा हुआ होता है, उसमें अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, उसमें रख देते हैं। ही डिड ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ हिज गेस्ट। ये सब किसके सामने कर रहे होते हैं गाइस, वो ओल्ड क्रॉफ्टर पैडलर के सामने। परहैप्स ही वाज सेटिंग अ बेट, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक तरीके से ये ऐसा शो किया गया है एज अ कि वो कर रहा है, ओके, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं कर रहा था, बस जस्ट ये इमेजिनरी थिंग है कि ये क्या है, बेट लगाना हो गया, ओके, यानी वो जाल बिछा रहा है। द पैडलर couldn't overcome the temptation and ran away with the money। जो पैडलर है उनके लिए बोला गया है वो टेम्प्ट हो जाते हैं उस मनी के थ्रू, उस मनी को चुरा लेते हैं और चले जाते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाई डिड द पैडलर डिसाइडेड टू टेक हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट। यानी पैडलर जब मनी चोरी करके जाते हैं तो वो फॉरेस्ट वाला रास्ता क्यों लेना सोचते हैं, देखते हैं। With the money in his pocket, the paddler decided not to walk on the public highway। सिंपल सी बात है, उनके पास पैसे हैं और वो मेन हाईवे से नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर लोग ढूंढने आएंगे उस चोर को तो उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ऐसी है, उसके हाथ में रैट ट्रैप्स हैं और कोई भी पता लगा लेगा कि ये रैट ट्रैप सेलर है, इसलिए वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। He turned off into big and confusing forest and got lost। वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट की तरफ चले जाते हैं और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट और वो खो जाते हैं। Here he thought about the world in the rat trap। वो यहाँ पे सोचते हैं वापस वर्ल्ड के बारे में, और पूरा वर्ल्ड क्या है, रैट ट्रैप है। He realized that now his own turn had come। अब उनको लगता है कि मेरी बारी आ गई है किसमें, फंसने की, और मैं फंस चुका हूँ किसमें, रैट ट्रैप में। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। बेट किसको बोला गया है यहाँ पे, 30 क्रॉनर की बात हो गई है, वो फंस चुके हैं बेट के थ्रू किसके अंदर, रैट ट्रैप के अंदर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन टू कम होम विद द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर मतलब पैडलर जो है, आयरन मास्टर जब उनको घर बुलाने आते हैं तो क्यों मना कर देते हैं, देखते हैं। द आयरन मास्टर मिस्टुक द पैडलर एज एन ओल्ड एक्विटेंस। मतलब आयरन मास्टर पैडलर को गलत समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे पुराने जानकार हैं। ही इन्वाइटेड हिम टू कम होम विद हिम। वो उसको घर लेके चलते हैं, बोलते हैं चलिए मेरे साथ। बट सॉरी गाइस, बट द पैडलर वॉज नॉट अम्यूज। बट यहाँ पे जो पैडलर है उनको तो पता है ना कि मैं एक्चुअल में कोई नहीं हूं और मैं इनको नहीं जानता। ही वॉज क्वाइट अलार्म्ड। वो यहाँ पे एकदम चौकन्ने हो चुके हैं, कौन, पैडलर।
ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर्स, वो यहाँ पे अभी 30 क्रोनर्स के बारे में भी सोच रहे हैं जो उनके पास हैं। गोइंग अप टू द मैनर हाउस वॉज नॉट सेफ, और उनको लग रहा है कि उनके घर जाना यानी आयरन मास्टर के घर जाना सेफ नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में जब वो उनको लाइट में देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने मिस्टेक करी है और ये मेरे एक्यूटेंट्स यानी मेरे जानकार नहीं है। इट वॉज लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू लॉयंस डेन, मैंने आपको ये समझा। मॉर्निंग में उनको पता चल जाएगा तो वो ये सब सोच के भी अगर वहां जाएंगे तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने आप मैं क्या कर रहा हूँ, लॉयन की डेन में जा रहा हूँ। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब द हॉस्पिटैलिटी दैट द पैडलर एंजॉयड व्हाइल एट द मैनर हाउस ऑफ द आयरन मास्टर। चलिए उनको क्या हॉस्पिटैलिटी, क्या सा ट्रीटमेंट हुआ उसके बारे में पूछा है। द आयरन मास्टर एंड मिस एडला कौन है गाइस, आयरन मास्टर की डॉटर है। ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक द पैडलर कंफर्टेबल एट देयर होम, वो लोग सब ट्राई करते हैं आराम से कि पैडलर यहाँ पे एंजॉय करें, उनके घर पे कंफर्टेबल रहे। ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्विंग हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यहाँ पे रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब क्या है, उनके रेजिमेंट, उनका जो ट्रूप था एक तरीके से आर्मी का, उनके हेड। तो यहाँ पे ही कौन है गाइस, आयरन मास्टर की बात हो रही है। आयरन मास्टर सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रिसमस पे मेरा ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यानी वो मेरे साथ क्रिसमस मना रहे हैं। He ordered his valet to give his guest a good bath, a haircut and a good shave. यहाँ पे वो जो उनके वहाँ काम करते हैं आयरन मास्टर उनको ऑर्डर देते हैं कि इनको अच्छे से नहला दो, रेडी कर दो, हेयर कट कर दो और इनकी शेव वेव कर दो। Moreover, he was dressed in a good looking suit. उनको एक सूट भी दिया जाता है जो आयरन मास्टर का होता है, पैडलर का वो सूट, पैडलर वो सूट पहनते हैं और वो काफी अच्छा लग रहे होते हैं। He was served Christmas fish and porridge. उनको क्रिसमस की फिश जो बनाई गई है वो दी जाती है और पॉरेज दिया जाता है। पॉरेज का मतलब तरीका दलिया होता है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सॉरी, what did Miss Wilmanson find in the package? Why did she give a little cry of joy? Important question है, वेरी वेरी। पैकेज में क्या था ये क्वेश्चन आता है। मिस विलमैनसन फाउंड अ रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप था। 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट्स थे उसमें एंड अ लेटर, यानी रैट ट्रैप था, 3 रिंकल 10 क्रॉनर नोट्स थे और एक लेटर था। इट वॉज एड्रेस टू हर, वो लेटर किसके लिए लिखा गया था, विलमैनसन के लिए, एडला के लिए। शी वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग सो नाइस टू द पैडलर, उस लेटर में क्या लिखा गया था कि उन्होंने उनको थैंक यू बोला है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा बिहेव किया, कैसे ट्रीट किया पैडलर को। मिस विलमैनसन गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ये सब पढ़ने के बाद जो सॉरी एडला थी वो थोड़ा सा रोने लगी। द पैडलर रिटर्न 30 क्रोनर्स टू बी गिवन टू द राइटफुल ओनर, पैडलर ने यहाँ पे बोल भी दिया है जो 30 क्रोनर्स है वो आप वापस कर दीजिए ओल्ड क्रॉफ्टर को। शी ऑल्सो गॉट अ लिटिल क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम हिम, जो रैट रैप था स्मॉल वो गिफ्ट दिया था किसको, एडला को, और किसने दिया था, पैडलर ने। चलिए गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाइल, यानी कैप्टन के लिए जो उस लेटर था उसमें उन्होंने साइन किए थे एट द एंड में कि किसने लिखा है, तो पैडलर ने, तो वो एज अ कैप्टन क्यों साइन किया था देखते हैं। मिस विलमैनसन हैड बीन सो नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग एज इफ ही वर अ कैप्टन, एक्चुअल में जो आयरनमैन था उन्होंने क्या सोचा था, ये कैप्टन है मेरे, तो विलमैनसन ने, एडला ने उनको उसी तरीके से ट्रीट किया, इतने अच्छे से ट्रीट किया। दैट गेव हिम पावर टू हिम, दैट गेव पावर टू हिम टू रेज हिमसेल्फ अबोव पैटी वर्डली टेम्पटेशंस, यानी इस रिस्पेक्ट की वजह से, इस पावर की वजह से जो यहाँ पे हमारे पैडलर है उनको पावर मिली कि वो ये सारे टेम्पटेशन से ऊपर उठ सके और उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी। Therefore he signed himself as Captain von Stahel. Question number 11 देखते हैं। What is the message conveyed by the story? In the story, the author Selma Lagerlof conveys a definite message. एक definite message दिया गया है। The story has a universal appeal. एक appeal दी गई है। The essential goodness in a human being never dies. कि जो essential goodness होती है एक human being के अंदर वो कभी खत्म नहीं होती है। It can be awakened through understanding and love. वो जो गुडनेस है उसको हम अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू जगा सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर। मिस एडला अवेकन्स द बेसिक गुडनेस ऑफ द पैडलर, मिस एडला जो है वो यहाँ पे जो बेसिक गुडनेस है वो पैडलर के अंदर से निकालती हैं, उनको वापस लेके आती हैं। ही इज अ ट्रांसफॉर्म पर्सन इन द एंड, और एंड में मिस एडला जो
अंडरस्टैंडिंग एंड लव शो करती है पैडलर को, उसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा पैडलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी रैट रैप के कंप्लीट होते हैं। मेरी मेल आईडी है, फोन नंबर है, अगर आपको राइटिंग सेक्शन की बुक चाहिए तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। थैंक यू।